नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं फानूस टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक और शेयर करें। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर है। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के मंडावली गांव से एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां दिल्ली में तैनात एक सैनिक के मकान को हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण यानी HRDA की टीम ने सील कर दिया। आरोप है कि मकान स्वामी को कार्रवाई से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया और सीधे सीलिंग की कार्रवाई कर दी गई। इतना ही नहीं, सील लगाने आई टीम ने मौके पर मकान के गेट पर नोटिस चस्पा किया गया। इस कार्रवाई के बाद गांव में नाराजगी देखने को मिली और ग्राम प्रधान समेत कई ग्रामीणों ने HRDA की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। मंडावली गांव में HRDA की टीम एक मकान पर सीलिंग की कार्रवाई करने पहुंची। बताया जा रहा है कि यह मकान दिल्ली में तैनात एक सैनिक का है। ग्रामीणों का आरोप है कि मकान मालिक को पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही अपना पक्ष रखने का अवसर मिला। कार्रवाई के दौरान मकान के मुख्य गेट पर नोटिस चस्पा कर दिया गया, जिससे ग्रामीणों में रोष फैल गया। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अनिल कुमार का कहना है कि नियमानुसार पहले नोटिस जारी किया जाना चाहिए था। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि गांव के लोगों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार होना चाहिए और बिना पूर्व सूचना इस प्रकार की कार्रवाई उचित नहीं है। ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने तथा सैनिक परिवार को राहत देने की मांग की है। वहीं सैनिक परिवार की ओर से भी कार्रवाई पर नाराजगी जताई गई है। परिवार का कहना है कि उन्हें किसी प्रकार की पूर्व सूचना नहीं दी गई और अचानक की गई इस कार्रवाई से उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल मंडावली गांव में HRDA की इस कार्रवाई को लेकर चर्चा तेज है। वहीं इस मामले पर सील करने पहुंचे HRDA के कर्मचारी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बचते नजर आए और उच्चाधिकारियों से संपर्क करने को कहा। अब सभी की निगाहें HRDA के जवाब पर टिकी हैं। आज मैं मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि गांव मंडावली में एक मकान पर HRD आकर नोटिस टाइम टू टाइम लगाकर सील करने का प्रावधान किया है। सील करके चली गई। उसके बावजूद कमिश्नर के यहाँ से ये कागज है, कमिश्नर का मोहर लग रही उसकी यथास्थिति के आदेश हैं और उसमें भी मना करने पर वे सील लगाकर चले गए और जो नक्शा पास हो रहा उस पर भी सील लगा रखी। आप देख सकते हैं मीडिया के माध्यम से। सभी को मैं कह रहा है कि किसी भी गांव में HRD जाते ही, क्योंकि गांव के गरीब आदमी कोई इतना जानता नहीं, पढ़ा लिखा नहीं है, उन्हें कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, एकदम सीधा सील लगाने का प्रावधान कर रहे हैं। और कोई नोटिस 2 दिन पहले, 1 दिन पहले नहीं दिया गया। और पहले ये यहाँ से रुड़की तक जितना भी बनना अवैध ही अवैध हो, कोई मुझे इलीगल पॉइंट पुलिस प्रशासन साथ में कम से कम 20 आदमी लेकर आए। उसके बाद मैंने पूछा भी, बात नहीं करनी पसंद करी किसी ना, HRD ना, पुलिस ना, कोई हमारे हित में नहीं खड़ा हुआ। गांव वासी सभी यहाँ मौजूद थे। मैं गांव प्रतिनिधि, मेरी पत्नी प्रधान है संदेश देवी, मेरे पर कॉल आई थी, मैं इसलिए आ गया था यहाँ। तानाशाही HRD बहुत ज्यादा, उसके बावजूद गरीब से गरीब आदमी नक्शे नहीं बनवा सकता। हाँ जी, क्या कमी रही जो नक्शा पास होने के बावजूद सील किया गया? ये जो है चल तो रहा आपसी घरों का मैटर, और ये पॉलिटिक्स में चला गया। ये पॉलिटिक्स में जाने पर उसके बावजूद दबाव, प्रेशर, जो भी विपक्षी है क्या पार्टी? भाई हम विपक्षी ना विपक्षी, हम तो कहीं भी नहीं आए। हम तो गांव के जुम्मेदार हैं। यो इसमें पॉलिटिक्स घुसी हुई जो यो कार्य चल रहा है, क्योंकि नक्शा पास पर भी इन्होंने सील लगा रखी, आप देख सकते हो। इसके बावजूद इस गांव में या और अन्य गांव में कैसे आदमी रह सको या मकान बना सको। क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं, ये सही जो यथास्थिति के आदेश है कमिश्नर के, इस पर रोका पड़ा, कोई काम नहीं हुआ यहाँ तक। बीजेपी के बड़े नेता का दबाव है। भाजी बीजेपी के भी हैं, जो भी हैं वो तो हम कह नहीं सकते क्या क्या है। बहुत कुछ है इसमें, प्रेशर है, बहुत कुछ प्रेशर है। हाँ, तो क्या है पूरा मामला कि HRD ने जो सील लगाई है, क्या वाद विवाद है? स्टे होने के बाद सील लगा दी, क्या कोई निर्माण चल रहा था? कुछ नहीं चल रहा है यहाँ निर्माण। कोई देख लो बाहर से भीतर लो, कहीं भी चल रहा हो तो तारा जूता मारा सिर। सुन लो बात,
ये हमारे भाई यहाँ पॉलिटिक्स खेल रहे, प्रशासन की दबाव में यहाँ के नेता भी ऐसे ही हो रहे, ये करवा रहे जबरदस्ती के, जाकर उनकी गाड़ी तरह आते और सोच रहे तुम बन जाओगे प्रधान, कुछ नहीं बनने के, और जुटते ही खाओगे, इसमें कुछ नहीं बिगड़ा। हमारा जो इन्हें सील कराना है, जो नक्शा पास हुआ, इसमें भी खता खाओगे। अब तक तो कमिश्नर का ही गए थे, एसडीएम का आ रहा जो HRD वाले, अब हाई कोर्ट लड़ देंगे जब पता लगेगा इन्हें। हमारा मेरा आदमी जी बॉर्डर पर पड़ा है, तो मेरे घर में आज ऑर्डर भी सीम लगा के गई, तो मेरे को बता के भी नहीं गई कुछ भी है। ये देश के ऊपर पड़े और हमारा कोई बच्चा भी नहीं है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे फिर? आप ही तो हमारी रक्षा करोगे। तो क्या मानते हो आपकी जो पति है वो देश के लिए काम कर रहे हैं, बॉर्डर पे हाँ उनकी जी, ड्यूटी है, तो इनको मकान तो चाहेगा ही। नक्शा पास हो रहा। जहाँ एक और केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, हाँ जी, जो जवान है उनको प्रोत्साहन करते हैं, लगातार जाते हैं, दीपावली पे भी उनका जो हौसला बढ़ाते हैं, इनका उनके बीच में हौसला जाके, बढ़ाते हैं। और यहाँ जो ये अधिकारी उनकी पत्नी के साथ हाँ जी, सही। ऐसा व्यवहार हुआ आपके साथ? ये गलत हुआ जी। हाँ जी, गलत है ना, बहुत थोड़ा। ये जी इनका नक्शा पास भी है, उधर की कोर्ट वो फीस भी HRD की फीस भी जमा है, और फिर भी ये गलत कर रहे हैं, ना नोटिस दिया ना कुछ दिया, आते तुरंत एकदम सील लगा दी। ये सही नहीं किया इन्होंने। जब राजस्व में भी चल रहा है देहरादून, वहाँ से भी ऑर्डर है, हाई कोर्ट से भी ऑर्डर है, फिर यहाँ का तो कोई मतलब ही नहीं पड़ता सील लगाने का। तो क्या ये कौन लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टी सील करी आज अधिकारी? ये BSF में है जो दिल्ली बॉर्डर पे। हाँ जी, और इसमें पशु भी बंधे हुए हैं, इनका रहना भी है, और 5 साल से बना हुआ भी है ये। तो इन्होंने फिर भी इसमें गलत किया, सही नहीं किया। तो क्या कहना चाहोगे मुख्यमंत्री को? जी ये गलत है जी, इसका समाधान किया जाए। आप देख रहे थे फानूस टीवी। हर छोटी और बड़ी खबर के लिए फानूस टीवी देखते रहें। नमस्कार।